ओवरऑल। अब हम और थोड़ा आगे चलते हैं। तो मतलब ये है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। केसी की वैल्यू आपको क्या कहती है? केसी की वैल्यू आपको कुछ कहती है, वो जरा समझो, वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो केसी की वैल्यू आपसे कुछ कहती है, उस पॉइंट को आप लोगों को समझने की जरूरत है। आर यू गाइस रेडी फॉर द थिंग कि केसी की वैल्यू आपको क्या कहती है? मेरी बात ध्यान से सुनना। पहला पॉइंट ये है कि अगर केसी का वैल्यू बहुत ज्यादा है, केसी का वैल्यू अगर बहुत ज्यादा है, इसका मतलब रिएक्शन में प्रोडक्ट की मात्रा ज्यादा है। अगर मैं कहूं कि केसी का वैल्यू बहुत हाई है, इसका मतलब क्या हुआ? न्यूमिनेटर ज्यादा है, इसका मतलब प्रोडक्ट ज्यादा है। और अगर प्रोडक्ट ज्यादा है, इसका मतलब रिएक्शन कहां पे गई है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ज्यादातर फॉरवर्ड डायरेक्शन में गई है केमिकल रिएक्शन। जरा समझो, अगर केसी का वैल्यू बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है, इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड में गई है। अगर केसी का वैल्यू बहुत कम है, इफ द वैल्यू ऑफ केसी इज वेरी लेस, अगर मैं बोलूं केसी का वैल्यू बहुत कम है, इसका मतलब रिएक्शन में रिएक्टेंट की वैल्यू ज्यादा है। केसी की वैल्यू अगर बहुत कम होगी, इसका मतलब डिनोमिनेटर ज्यादा होगा, इसका मतलब क्या है? रिएक्टेंट ज्यादा है, इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड में गई नहीं, रिएक्शन बैकवर्ड डोमिनेटिंग है। और अगर रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू इन दोनों के बीच में आती है तो इसका मतलब ये हो गया कि वो कहीं से भी डोमिनेटिंग नहीं है, वो फॉरवर्ड भी नहीं है, वो बैकवर्ड भी नहीं है, कहीं बीच की है। जरा समझो, इसी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे सिर्फ इतनी कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर केसी का वैल्यू बहुत ज्यादा है, आप खुद से दिमाग लगाओ, केसी का वैल्यू अगर बहुत ज्यादा है, इसका मतलब क्या हो गया? न्यूमिनेटर यानी कि प्रोडक्ट की वैल्यू हाई है। अगर प्रोडक्ट की वैल्यू हाई है, इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड में गई है, तभी तो प्रोडक्ट ज्यादा बना है। अगर केसी का वैल्यू बहुत कम है, इसका मतलब रिएक्टेंट की वैल्यू ज्यादा है, तभी तो केसी का वैल्यू कम आया, क्योंकि रिएक्टेंट को हम लोग कहां लिखते हैं? डिनोमिनेटर में। तो इसका मतलब रिएक्शन कहां गई है? बैकवर्ड में। तो केसी की वैल्यू आपसे कुछ कहती है, वो आपको समझने की जरूरत है।